आवेश में शीघ्र ही शस्त्रों से सुसज्जित होकर विमान द्वारा मंत्रियों सहित उसने प्रस्थान किया। ग्राम, नदी, पर्वत एवं सघन वनों को पार करता हुआ विमान विदग्ध नगर के समीप जा पहुंचा। जैसे ही कुमार भामंडल की दृष्टि विदग्ध नगर पर पड़ी, त्यों ही उसे स्मरण हो आया कि इस नगर को उसने पूर्व में कभी देखा है। उसे जाति स्मरण अर्थात पूर्व जन्म की स्मृति होते ही तत्काल वो मूर्छित हो गया। उसे अचेता अवस्था में देखकर मंत्रीगण व्याकुल होकर तत्काल रतनपुर वापस ले आए। यथा योग्य उपचार से भामंडल स्वस्थ चित्त हुआ। अपने पूर्व जन्म की स्मृति के आधार पर वो कहने लगा, हाय हाय, मुझे धिक्कार है, कामांध होकर मैंने ऐसा कुत्सित विचार किया। मैं एवं सीता तो सहोदर, एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए भ्राता एवं भगिनी है। हाय, मुझे बारंबार धिक्कार है। ऐसा निंद कार्य तो नीच कुल के मनुष्य भी नहीं करते। भामंडल के इन वचनों को सुनकर विद्याधर चंद्रगति ने जिज्ञासा प्रकट की। हे पुत्र, तू ये क्या कह रहा है? तब कुमार भामंडल ने अपने पूर्व जन्म कुंडल मंडित नामक राजा होने एवं विप्र की पत्नी चित्तोत्सवा का अपहरण करने की संपूर्ण कथा कह सुनाई। उसने कहा, उसी चित्तोत्सवा का जीव सीता के रूप में एवं उसी राजा कुंडल मंडित का जीव मेरे भामंडल के रूप में रानी विदेहा के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। वो विप्र जिसकी पत्नी चित्तोत्सवा का मैंने अपहरण किया था, मरणोपरांत भवनवासी देव हुआ। पुराने बैर के कारण उसने मेरा जन्मते ही अपहरण कर लिया था तथा विद्या बल के द्वारा आकाश से नीचे छोड़ दिया था। मैं धीरे धीरे भूतल पर आ पड़ा। उस समय आपने मुझे दयावश उठा लिया था तथा अपना पुत्र मानकर मुझे माता पुष्पवती को सौंप दिया था, जिन्होंने मेरा यथा योग्य पालन पोषण किया। भामंडल के मुख से ये आश्चर्यजनक वृतांत सुनकर राजा चंद्रगति प्रतिबोधित होकर संसार के विषय भोगों से विरक्त हुआ। तत्काल उसने भामंडल को राज्य सौंपकर अयोध्या के समीप महेंद्रोदय उद्यान में आचार्य श्री सर्वभूत हित के समीप पहुंचकर उन्हें भक्ति पूर्वक नमस्कार कर दिगंबर मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। उसी समय महेंद्रोदय उद्यान में भामंडल के राज्याभिषेक का महोत्सव मनाया जाने लगा। अनेक प्रकार के मंगल सूचक वादित्र झंकृत हो उठे। बंदी जन उच्च स्वर से राजा जनक के पुत्र जयवंत हो कहने लगे। इस तुमुल नाद को सुनकर अयोध्या निवासी आश्चर्यचकित हो सजग हो गए। राजा जनक के पुत्र जयवंत हो की ध्वनि कर्ण गोचर होते ही सीता की संपूर्ण काया रोमांचित हो उठी। उसका वाम नेत्र बारंबार फड़कने लगा। वो चित्त में विचारने लगी, इतनी रात्रि बीते ये कोलाहल कहां हो रहा है? राजा जनक तो मेरे पिता का नाम है। मेरे भ्राता का तो जन्म लेते ही किसी दुष्ट आत्मा द्वारा अपहरण हो गया था। बहुत ढूंढने पर भी कहीं उनका पता नहीं चला। किंतु जय जयकार ध्वनि तो उसी की हो रही है। कदाचित वही ना हो। सीता के चित्त में ऐसा विचार आते ही स्नेहवश उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। सीता को भ्राता के लिए रुदन करते देखकर श्री राम शैया से उठकर उनके निकट आए तथा उन्हें सांत्वना देने के निमित्त कहने लगे, हे प्रिय,
ये तेरा भ्राता है, तो प्रातः काल होते ही हमें इसकी पुष्टि हो जाएगी। तू व्यर्थ शोक मत कर। विवेकी प्राणी मृतकों अपहृत अथवा अन्यान्य प्रकारेण हताहत प्रियजन का शोक नहीं करते। अतएव अब तू विषाद पूर्ण विलाप मत कर। प्रभात होते ही अनेक बंदीजन बधाई सूचक मंगलोच्चार करते हुए अयोध्या के राजद्वार पर आए एवं जय जयकार के अपने उद्घोष से गगन मंडल को गुंजायमान करने लगे। राजा दशरथ ने सीता के भ्राता भामंडल के प्रकट होने की सूचना सुनकर हार्दिक हर्ष व्यक्त किया और बंदीजनों को मनोवांछित दान देकर संतुष्ट किया। सीता अपने भ्राता के जीवित एवं सकुशल होने का वृतांत सुनकर अत्यधिक हर्षित हुई। राजा दशरथ ने सपरिवार वाद वादित्रों गाजे बाजे इन सब के साथ महेंद्रोद्यान के लिए प्रस्थान किया। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तब विद्याधरों को विपुल संख्या में एकत्रित देखकर आश्चर्यचकित हुए। समस्त उद्यान गगनचुंबी कोट से आवृत अत्यंत रमणीक लग रहा था। राज्याभिषेकोत्सव आयोजन हेतु विद्याधरों ने एक नयनाभिराम मंडप का निर्माण किया था। संपूर्ण उद्यान को विविध प्रकारेण अलंकृत किया गया था। आगंतुकों के प्रवास की भी समुचित व्यवस्था की गई थी। राजा दशरथ एवं राज परिवार के सदस्यगण विद्याधरों की अभिनव यानी सुंदर रचना देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। तत्पश्चात वे गजराज से नीचे उतरकर सपरिवार आचार्य श्री सर्वभूति हित स्वामी के चरणों को नमस्कार कर एक ओर विराजमान हो गए। अपने पालक पिता राजा चंद्रगति के दिशा लेते समय भामंडल के मुख पर किंचित व्याकुलता के चिन्ह प्रकट होते देखकर आचार्य महाराज ने उसे संबोधित कर कहा, हे भद्र, ये यति धर्म शूर वीरों का मार्ग है। गृह त्याग कर एकांत वन में रहना, क्षुधा, तृषा, शीतोष्णादि की बाधाओं को निर्विकार सहना, प्राणी मात्र पर दया भाव रखना एवं उनकी विराधना न करना आदि कठिनतम व्रत एवं नियमों का निर्दोष पालन करते हुए आत्म कल्याण में दत्त चित्त रहना यतियों का धर्म है। देव विद्याधर, चक्रवर्ती, इंद्र एवं अहमिंद्र के पद इसी धर्म साधना से प्राप्त होते हैं। धर्म से ही जीव मुक्त अवस्था प्राप्त करता है। इस प्रकार आचार्य के आत्महितकारी धर्मोपदेश को श्रवण कर कुछ ने तो मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली तथा अनेकों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार व्रत नियम युक्त गृहस्थ धर्म स्वीकार किया। उचित अवसर पाकर राजा दशरथ ने आचार्य महाराज से विद्याधर नृपति चंद्रगति के वैराग्य ग्रहण करने का कारण पूछा। सीता ने भी अपने भ्राता भामंडल के चरित्र को सुनने की मनोभिलाषा प्रकट की। आचार्य महाराज ने भामंडल एवं सीता के पूर्व जन्म, कुंडल मंडित एवं चित्तोत्सवा के जन्म से ले अब तक का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। फिर आचार्य ने स्पष्ट किया, ये विद्याधर नरपति चंद्रगति अपने दत्तक पुत्र भामंडल के पूर्व और वर्तमान जन्म का वृतांत सुनकर संसार से उदासीन हुआ एवं उसी क्षण राज्य का भार भामंडल को सौंपकर बोला कि हे वत्स, तेरे जन्मदाता माता पिता राजा जनक तथा रानी विदेहा तेरे दीर्घकालीन वियोग से अपार व्यथित है। अतः यथाशीघ्र
उनसे साक्षात कर उन्हें प्रसन्न करो। अब ये विद्याधर चंद्रगति मेरे यानी आचार्य के निकट यति धर्म अंगीकार करने आया है। उसके संग भामंडल एवं अनेक सामंत विद्याधर आए हैं। इन समस्त ने मिलकर यहां भामंडल का राज्याभिषेकोत्सव सुसंपन्न किया है। ये विद्या निर्मित कोट तोरणादि की संपूर्ण व्यवस्था इन्हीं चतुर विद्याधरों द्वारा संपन्न हुई है। हे सीता, तुझे ये ज्ञात होने पर प्रसन्नता होगी कि भामंडल ही तेरा सहोदर भ्राता है। महाराज दशरथ तथा सीता दोनों आचार्य के मुख से ये परम आश्चर्यजनक वृतांत सुनकर अतीव आनंदित हुए। भामंडल ने आचार्य महाराज को करबद्ध नमस्कार कर उनसे पूछा, हे स्वामी, चंद्रगति तथा पुष्पवती का मुझ पर पुत्र के समतुल्य स्नेह कैसे हुआ? तब आचार्य ने कहा, ये दोनों चंद्रगति तथा पुष्पवती तेरे पूर्व जन्म के माता पिता हैं। उसी पूर्व स्नेह संस्कार के कारण इस जन्म में भी तुझ पर इनका पुत्रवत प्रेम एवं स्नेह हुआ। अब तू विस्तार पूर्वक संपूर्ण वृतांत सुन। दारू नामक ग्राम में विमुचि नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी अनुकोशा सहित रहता था। उसके पुत्र का नाम अतिभूति एवं पुत्र वधु का नाम सरसा था। उसी ग्राम में कयान नामक एक परदेशी ब्राह्मण अपनी माता उर्या के साथ रहता था। एक समय विमुचि किसी कार्यवश परदेश गया था। तब एक दिन पापी कयान की कुदृष्टि सरसा पर पड़ी। वो सरसा को निहार कर ही आसक्त हो गया तथा अवसर पाकर उसे संग लेकर पलायन कर गया और विपुल संपत्ति भी ले गया। पत्नी वियोग से अत्यंत संतप्त होकर अतिभूति उसके अन्वेषण हेतु यत्र तत्र भटकने लगा। कुछ काल व्यतीत होने पर जब विमुचि परदेश से वापस अपने घर आया, तब अपनी पत्नी अनुकोशा को अत्यंत उदास देखकर वो भी शोकाकुल हुआ। कयान की माता उर्या भी अपने पुत्र के इस दुराचरण से अत्यधिक खिन्न थी। समस्त घटना चक्र से अवगत होकर विमुचि उसे सांत्वना बंधाकर पुत्र के संधान हेतु देशांतर को चला गया। मार्ग में सरवारी नामक गांव के निकट वन में विमुचि को एक अवधि ज्ञानी मुनिराज का दर्शन हुआ। उनके मुखार विंद से धर्मोपदेश श्रवण कर विमुचि संसार से विरक्त होकर वहीं मुनि हो गया। ये समाचार सुनकर उसकी पत्नी अनुकोशा तथा कयान की माता उर्या भी संसार को असार समझकर परम तपस्विनी कमलकांत नामक साध्वी के निकट आरिका हुई। विमुचि काल क्रम से मरणोपरांत तपश्चर्या के प्रभाव से देव हुआ और वहां से चहकर शेष पुण्य के प्रभाव से ये चंद्रगति नामक विद्याधर हुआ है। आर्य का अनुकोशा विमुचि की पत्नी मरणोपरांत स्वर्ग गई और वहां से चहकर चंद्रगति की पत्नी पुष्पवती हुई है। कयान अपने पाप के कारण अनेक कुयोनियों में दुख भोगता हुआ निमित्त पाकर धूमकेश का पुत्र पिंगल हुआ था और सरसा भी दुर्गति में भ्रमण कर अनेक कुयोनियों का दुख भोगकर निमित्त पाकर चित्तोत्स्वा हुई थी। सरसा का पति अतिभूत मरकर अनेक कुयोनियों में भ्रमण करता हुआ हंस की पर्याय में एक दिन जिन मंदिर के समीप आहत पड़ा हुआ था, तब किसी भक्त के द्वारा जिनेंद्र भगवान की स्तुति की ध्वनि सुनकर वो शांत चित्त हुआ
और मरणोपरांत 10,000 वर्ष की आयु वाला किन्नर देव हुआ। वो अपनी देव आयु को पूर्ण कर विदग्ध नगर में कुंडल मंडित नामक राजा और पिंगल की पत्नी चित्तोत्सवा का उसने अपहरण किया। कयान की माता ओर्या, जो अनुकुशा के साथ आरिका हुई थी, मरणोपरांत देवलोक गई और वहां से चहकर राजा जनक की रानी विदेहा हुई है। महामुनि के मुखारविंद से ये कार्य कारण संयुक्त कथा श्रवण कर राजा दशरथ उनको भक्ति पूर्वक नमस्कार कर अति प्रसन्नता के संग सस्नेह भामंडल से मिले। सजल नयन सीता भी रोमांचित होकर सहोदर भ्राता से स्नेह पूर्वक मिली। श्री राम एवं लक्ष्मण ने भी भामंडल का हार्दिक अभिनंदन किया। राजा दशरथ ने भामंडल के प्रकट होने का समाचार देने राजा जनक के यहां एक विद्याधर को विमान द्वारा मिथिलापुर भेजा। भामंडल को सम्मान पूर्वक वे अयोध्या ले आए। सबने भामंडल के शुभागमन पर बहुत उत्सव मनाया। राजा दशरथ का संदेश वाहक विद्याधर शीघ्र ही मिथिला नगर जा पहुंचा। राजा जनक विद्याधर के मुख से अपने बिछड़े हुए पुत्र भामंडल के प्रकट होने तथा अयोध्या पधारने का समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। रानी विदेहा के तो आनंद की सीमा ही न रही। राजा जनक ने विद्याधर का यथोचित सम्मान किया। तत्पश्चात राजा जनक ने सपरिवार विमान पर आरूढ़ होकर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। अयोध्या में आगमन पर राजा दशरथ ने राजा जनक का यथोचित स्वागत किया। राजा जनक अत्यंत हर्षित होकर सर्वप्रथम राजा दशरथ से मिले। तदुपरांत पुत्र भामंडल को स्नेह पूर्वक कंठ से लगाया। रानी विदेहा ने आनंदाश्रु प्रवाहित करते हुए पुत्र को हृदय से लगाया और मस्तक का चुंबन लेकर शीश पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। आनंदातिरेक से राजा रानी को मूर्छा आ गई। पुत्र वत्सलता के कारण माता विदेहा के पयोधरों से दुग्ध धारा प्रवाहित हो चली। राजा जनक सपरिवार 1 मास अयोध्या में सुखपूर्वक रहे। राजा जनक ने मिथिला के राज्य शासन का दायित्व अपने भ्राता कनक को सौंपकर पुत्र भामंडल के संग रतनपुर के लिए प्रस्थान किया। कुछ काल व्यतीत होने पर एक दिवस राजा दशरथ आचार्य श्री सर्वभूत हित के दर्शनार्थ महेंद्रोद्यान में गए। आचार्य महाराज को भक्ति पूर्वक नमस्कार कर वे उनके समीप विराजमान हो गए। आचार्य महाराज ने संसार के स्वरूप का वर्णन कर कहा है कि सर्वश्रेष्ठ पंचम गति यानी मोक्ष है। बिना इसे प्राप्त किए ये जीव नाना प्रकार के दुख भोगता है। दुख की किंचित न्यूनता को ही भ्रमवश सुख मान बैठता है। इंद्रिय जन्य सुखानुभूति पराश्रित एवं अस्थिर है। कर्म रहित अवस्था ही वास्तविक एवं शाश्वत सुख है। परमानंद अवस्था का अतीन्द्रिय सुख अव्यक्त एवं केवल अनुभव गम्य है। ऐसा उपदेश देकर प्रसंगवश उन्होंने अपने राजा दशरथ तथा राजा जनक के पूर्व जन्मों का सविस्तार वृतांत कह सुनाया। ये उपदेश श्रवण कर राजा दशरथ संसार में बारंबार आवागमन से अत्यंत भयभीत हुए। संसार से उदासीन होकर परम हितैषी आचार्य महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार कर वे नगर को लौट आए। पर अब राजा दशरथ गृहस्थी को हेय समझकर संसार से उदासीन रहने लगे।
षोडश परिच्छेद। कुछ समयोपरांत संसार से विरक्त होने पर राजा दशरथ ने एक दिन द्वारपाल को आज्ञा दी कि सामंत, मंत्री, पुरोहित, सेनापति आदि को शीघ्र बुला लाए। राजा की आज्ञा पाते ही ये समस्त राज्य शासन के स्तंभ वहां आए और राजा से करबद्ध विनय की, हे नाथ, आज्ञा कीजिए, हमारे योग्य कौन सा कार्य है। तब राजा ने कहा, मैंने संसार का त्याग कर संयम धारण करने का दृढ़ संकल्प धारण किया है। ये संपूर्ण संसार मृत्यु रूपी अग्नि से जीर्ण तृण के सदृश निरंतर विदग्ध होता रहता है। एकमात्र संयम ही इस दाहाग्नि में विदग्ध हो रहे प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ है। मैंने परम गुरु आचार्य महाराज के मुखार विंद से अपनी भव भ्रांति में उलझी अनेक जन्म जन्मांतर रूपी भंवरों से परिपूर्ण मोह रूपी पंख अर्थात कीचड़ से संयुक्त एवं मिथ्या ज्ञान रूपी जल से आपावित यानी भरी भयानक सरिता अर्थात नदी की कथा श्रवण की है। इसलिए अब मैं इस भव रूपी भयावह सरिता को लांघकर शिवपुरी हेतु गमन करना चाहता हूं। ये सुनकर सामंत एवं मंत्रीगण करबद्ध विनती करने लगे, महाराज, अभी आप कुछ समय तक हम सबके संग रहिए। तब राजा ने कहा, हे मित्रों, अब तुम मोह से प्रेरित होकर संसार सागर उत्तीर्ण कर निर्वाण द्वीप हेतु प्रस्थान के मेरे मार्ग में बाधक मत बनो। शीघ्र ही श्री राम का राज्याभिषेक करो, ताकि मैं भी गृह त्याग कर वानप्रस्थ यानी तपोवन में प्रवेश कर सकूं। राजा के दृढ़ वचन सुनकर सभी पार्षद नतशिर हो बैठे रहे। जब रानियों ने राजा के तपस्या करने हेतु गृह त्याग का निश्चय सुना, तब वे सब विलाप करने लगी। भरत ने जब पिता के बैरागी होने का निश्चय सुना, तो वो विचारने लगा, मोह का बंधन अत्यंत कठिन है। हमारे पिता प्रबोध को प्राप्त कर जिन दिशा धारण करने को तत्पर है, उनकी ज्ञान चेतना को धन्य है। जब उन्हें इतने विशाल राज्य की कोई लिप्सा नहीं रही, तब मुझे भला किसी प्रकार से आत्महित साधन करने में क्या बाधा, क्योंकि मुझे तो किसी को कुछ सौंपना भी नहीं है। अतः मैं भी आत्म कल्याण हेतु वन में रहकर तप क्यों न करूं। जब ये नाशवान काया ही मेरी न रहेगी, तब कुटुंब परिवार से मेरा संबंध कितना दृढ़ होगा। जगत के समस्त प्राणी अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं। मोहवश दृष्टिहीन समतुल्य संसार रूपी भीषण वन में एकाकी भटकते हैं और भयानक दुख भोगते हैं। विदुषी माता अर्थात रानी केकई ने तो भरत की मुखाकृति से ही स्पष्ट समझ लिया कि पुत्र के चित्त में वैराग्य का आग्रह प्रबल हो रहा है। फलस्वरूप शोक रंजित होकर केकई मन में विचारने लगी कि पति एवं पुत्र दोनों ही संसार से वैराग्य धारण करने हेतु तत्पर है। उनके अभाव में मैं कैसे एकाकी जीवन व्यतीत करूंगी। है, बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। अब किस उपाय से पुत्र भरत को वन गमन से विरत करूं। एकाएक पति के पास धरोहर वरदान का स्मरण उसे हो आया। वो तत्काल राजा दशरथ के निकट गई और नम्रता पूर्वक बोली, हे नाथ, मुझसे ऐसी कौन सी त्रुटि हुई
जिससे आप सर्वस्व त्याग कर वन को जा रहे हैं। भोगों में पली कंचन काया तपोवन के दुखों को कैसे सहन करेगी? हे स्वामी, एक समय आपने मुझसे समस्त रानियों के समक्ष वर याचना हेतु कहा था, तब मैंने अपना वर आपके पास धरोहर रख छोड़ा था। अब कृपा कर वो वर मुझे प्रदान कीजिए। राजा ने कहा, मैं संयम तो अवश्य धारण करूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी अभिलाषा हो सो ले लो। कैकई ने मस्तक नवाकर कहा, मेरे पुत्र भरत को राज्य प्रदान करें। तब राजा दशरथ ने कहा, तुझे तेरी धरोहर निश्चय ही मिलेगी। तुमने इस समय मुझे अपने ऋण से मुक्त कर निश्चल्य बनाकर महती उपकार किया है। राजा दशरथ ने तत्काल श्री राम लक्ष्मण को बुलवाकर कहा, हे पुत्रों, मैं इस समय धर्म संकट में पड़ गया हूं। अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। एक समय विकट संग्राम में कैकई ने मेरी सहायता की थी और बड़ी चतुरता से मेरे रथ का संचालन किया था, जिसके कारण ही मैंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। तदुपरांत मैंने प्रसन्न होकर उसे कोई वर याचना करने को कहा था। उसने तत्काल वर न लेकर आवश्यकता पड़ने पर लेने के लिए मुझे वचनबद्ध कर लिया था। आज उसने अपने धरोहर वर की याचना की है कि उसके पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो। एक तो भरत स्वयं संसार से उदासीन हो रहा है। अब यदि भरत को राज नहीं देता हूं तो अवश्य ही मेरे संग दीक्षा ले लेगा। उस दिशा में कैकई मेरे तथा पुत्र वियोग में अत्यंत दुखी होकर प्राण त्याग देगी। वचन भंग होने से मेरी अपकीर्ति होगी। फिर ज्येष्ठ पुत्र के स्थान पर कनिष्ठ पुत्र को राज्य सौंपना भी नीति तथा लोक मर्यादा के विपरीत है। यदि भरत को राज्य सौंप दिया तो तुम दोनों कहां रहोगे? क्योंकि तुम दोनों ही वीर हो। उसकी प्रभुता स्वीकार करने में तुम्हें हीनता का अनुभव होगा। हे वत्स, इस समय मैं कठिन असमंजस में पड़ गया हूं। क्या करूं क्या ना करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। दोनों ही मार्ग दुविधाग्रस्त है। ये सुनकर श्री रामचंद्र ने उनसे करबद्ध विनती की, हे तात, आप अपने वचन का पालन अवश्य कीजिए। आप हम दोनों भ्राताओं की चिंता अपने हृदय से सर्वथा निकाल दीजिए। वचन भंग होने पर आपकी अपकीर्ति हो एवं हमें इंद्र के सदृश विभूति प्राप्त हो तो भी वो किस काम की? सुपुत्र वही है जो माता पिता को चिंतित न होने दे। पुत्र का पुत्रत्व तो इसी में है कि पिता को पवित्र करे, अर्थात धर्म में सहायक हो तथा कष्ट से रक्षा करे। इसी समय भरत मुनि दीक्षा धारण करने का विचार करता हुआ पिता यानी दशरथ के समीप आए और उनसे दीक्षा लेने की अभिलाषा प्रकट की। पिता ने भरत को अपने अंग